तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे आपकी इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बेसिकली अगर बात करें तो मंडेला जी जो है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए, हमको फ्रीडम मिली अंग्रेज़ों से, वैसे ही वहाँ पे भी बहुत सारे ब्रिटिशर्स या यूरोपियन कंट्री के लोग एक वाइट सुप्रीमेसी का, आप कह सकते हैं, गढ़ बना हुआ था पूरा साउथ अफ्रीका। और कैसे वहाँ पे उनके ही लैंड के ऊपर कैसे ही ब्लैक लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ की जाती थी, ये सारी चीज़ें जो है कैसे उसके खिलाफ़ वो लड़ते हैं। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, हमको आज़ादी दिलाई, सेम उसी तरीके से नेल्सन मंडेला और उनके जैसे बहुत सारे ब्लैक लोग जो कि वहाँ की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ अपने हक के लिए लड़ते हैं और अल्टीमेटली वहाँ जाके एक ऐसी सोसाइटी का बिल्डअप करते हैं, या कह सकते हैं आप ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं जो हर किसी को एक समान नज़र से देखती है। तो उसके बारे में ये आपका ये चैप्टर है। और बेसिकली ये चैप्टर जो लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जो उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी है। तो अब ये जो चैप्टर कह सकते हैं आप, ये दिन की बात करें तो 10 मई का है, जिस दिन साउथ अफ्रीका में पहली बार गवर्नमेंट, कह सकते हैं आप, ऐसी गवर्नमेंट जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट होती है, बिना किसी भेदभाव के या किसी ब्लैक पर्सन के द्वारा अपनी ही सॉइल पे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स के बाद पहली गवर्नमेंट बनती है, वो भी फ्री और फेयर तरीके से इलेक्ट होके, ना कि लड़ झगड़ के किसी से। तो उसके बारे में पूरी कहानी है, 10 मई के दिन क्या क्या हुआ था, व्हाट आर द फीलिंग्स मंडेला हैव ऑन दैट डे, किसको थैंक यू करना चाहते हैं, कैसे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है इन सारी चीज़ों को लेके, उसके बारे में हम बात करेंगे और देखते रहेंगे। तो मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं स्टडी विद वैभव भैया। तो वेलकम। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें तो सिस्टम होता है अपार्थाइड, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो कि सेपरेट करता है लोगों को उनके रेस के बेसिस पे। अगर मोस्ट प्रिसाइसली हम बात करें तो स्किन कलर क्या है उनका, बेसिकली उनका स्किन कलर कैसा है, इसके बेसिस पे ये सेपरेट करता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है, तो बेसिकली साउथ अफ्रीका से ये जो है हटा है सबसे रिसेंट पॉलिटिकल सिस्टम। इससे पहले बाकी जगहों पे बहुत पहले ही हट चुका है। तो यही हमने बात किया, जैसे एक्सट्रैक्ट दिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी से जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें मंडेला बात करते हैं बहुत सारे हिस्टोरिकल ओकेशंस, जिसमें आपका एक है द इनॉग्रेशन। और इस दिन एक बीबीसी की जो है पेपर कटिंग दिया गया है कि अलग अलग इवेंट्स अगर होते हैं तो पेपर में कैसे प्रिंट किया जाता है उन्हें। तो वैसे ही बीबीसी जो आपका इंग्लैंड या लंदन बेस्ड न्यूज़ आर्टिकल है, न्यूज़ पब्लिकेशन है, जिसने कुछ पब्लिश किया था कि 10 मई 1994 को क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेनली अगर बात करें हम तो कह सकते हैं हम कि इस न्यूज़ रिपोर्ट में कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, एएनसी, उसने लगभग 252 सीट्स जो है आउट ऑफ 400 जीती है। और ये इलेक्शन कैसा हुआ है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर। और वहाँ पे जब इनोग्रेशन होता है, जैसे हमारे यहाँ जब भी प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के डिग्निटरीज़ या हेड ऑफ़ द स्टेट प्रेजेंट रहते हैं। तो वैसे ही 140 कंट्रीज़ के लीडर्स जो हैं वहाँ पे उस दिन प्रेजेंट रहते हैं। और मंडेला कहते हैं कि ये ब्यूटीफुल लैंड आज के बाद कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगी ऑपरेशन ऑफ वन बाय द अनदर। मतलब अगर ब्लैक लोगों की आज पावर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वाइट लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ करेंगे, हर कोई बराबर रहेगा, हर किसी को बराबर ट्रीट किया जाएगा। और लगभग इसके लिए 1 लाख से ज़्यादा लोग अफ्रीकन मैन, वुमेन और चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं, उस दिन छुट्टी डिक्लेयर्ड है और हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है सारी चीज़ों को। ये जो है बीबीसी ने अपने यहाँ जो है न्यूज़ आर्टिकल में प्रिंट किया था 10 मई के दिन, कह सकते हैं आप। कुछ एक्टिविटीज़ है जो आप कर लीजिए। स्टार्ट होता है, कहने का मतलब है कि 10 मई dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besided by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. अब कहते हैं कि 10 मई का दिन कैसा है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, क्लियर है। और डॉन ब्राइट का मतलब कई बार बताया जाता है कि उम्मीदों से भरा हुआ है, कि अपकमिंग डेज बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि होपफुल हैं कि सब कोई बराबर होगा, अब इक्वलिटी होगी हर जगह, हर कोई जो है, हर किसी के पास राइट्स होंगे। तो इसके लिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राइट और क्लियर है। अगेन वो कहते हैं कि वो कुछ दिनों से बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स और डिग्निटरीज़ के द्वारा घिरे हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्लीजेंट बात है, ये कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग नई गवर्नमेंट जो बनी हुई है उसके इनोग्रेशन के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आ रहे हैं या रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे हैं। फिर कहते हैं कि द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ साउथ अफ्रीकन लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। जो इनोग्रेशन उनका है
ये सबसे बड़ी गैदरिंग है साउथ अफ्रीकन सॉइल पे कि इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स की, इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कहते हैं कि द सेरेमनी टुक प्लेस एट द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। अगेन कहते हैं कि जो सेरेमनीज़ है वो कहाँ पे टुक प्लेस कर रही है, वो एक सैंडस्टोन एम्पी थिएटर है। एम्पी थिएटर अगर हम बात करें तो ओपन बिल्डिंग होती है जहाँ पे रूफ्स नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ भी क्या होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री अगर शपथ लेते हैं तो ये बेसिकली राजपथ पे किया जाता है या फिर राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। तो ऐसे ही वहाँ पे भी है जो कि यूनियन बिल्डिंग का पार्ट है। कहते हैं फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ध्यान देंगे यहाँ पे कहते हैं कि कई डिकेड्स तक ये क्या थी, ये सीट थी किसकी, वाइट सुप्रीमेसी का गढ़ बना हुआ था ये। लेकिन आज ये क्या है, ये रेनबो गैदरिंग की साइट है बनी हुई, जहाँ पे अलग अलग कलर से, अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग नेशन से बहुत सारे लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, ताकि जो विटनेस कर रहे हैं किस बात का, इंस्टॉलेशन साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि मंडेला जी ने इसे रेनबो गैदरिंग क्यों कहा है। तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज ईच एंड एवरी काइंड्स ऑफ पीपल आर प्रेजेंट देयर बिसाइडेड देयर एथनिसिटी, कलर ऑफ स्किन और एनीथिंग एल्स। दैट्स वाई उन्होंने क्या है, इसे रेनबो गैदरिंग कहा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं अलग अलग कंट्री से। हर किसी का एथनिक जो है वो एथिक्स अलग है, हर किसी का जो है फेस अलग है, स्किन कलर अलग है, लेकिन हर कोई वहाँ पे उस दिन प्रेजेंट है। फिर कहता है कि ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनानी ऑन द पोडियम। मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट सॉन इन एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। एंड अगेन कहते हैं कि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन है, ऑटम डे है, ऑटम उस समय वहाँ पे चल रही होती है और इनको अकम्पनी किया जाता है, मतलब इनको ले जाया जाता है अपनी डॉटर जिनानी के द्वारा पोडियम पे, जहाँ पे मिस्टर डी क्लार्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की तरह जो है ओथ लेते हैं। नाम याद रखेंगे आप हमेशा कि मिस्टर डी क्लार्क ने क्या कैसे शपथ ली थी, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो वेन एवर यू आर राइटिंग दैट आंसर दीज डिटेल्स शुड बी मेंशन इन द आंसर। जैसे आप कोई अगर मेंशन करेंगे तो कोई कट नहीं कर सकता। फिर कहते हैं देन, ये आपके मंडेला जी हैं कहते हैं देन थाबो मेबाकी वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. अब कह रहे हैं थाबो में बाकी हैं, उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की तरह जो है शपथ लिया है। और जब ये मैंडेला जी का टर्न आता है तो वो इस बात को प्लेज करते हैं कि वो ओबे करेंगे, पालन करेंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन को हर किसी को हर चीज़ से ऊपर रखेंगे और डिवोट करेंगे अपनी पूरी लाइफ साउथ अफ्रीकन पीपल के लिए और अपने नए जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट जो बनी हुई है, एक कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म गवर्नमेंट है, उसके लिए कह सकते हैं आप। रिपब्लिक, हम भी रिपब्लिक ही हैं, ठीक है। हमारे यहाँ रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनैक्ट हुआ था। कहते हैं कि टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब मंडेला जी क्या करते हैं, वहाँ पे भाषण देते हैं, कहते हैं क्या कह रहे हैं, देखिए कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय योर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। अगेन कहते हैं कि जो भी यहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं, हर कोई क्या कर रहा है, उस ग्लोरी को जो है अपना एक फॉर्मल एग्रीमेंट दे रहा है इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को, जो आज़ादी नई नई मिली हुई है। किससे आज़ादी मिली हुई है, कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर जो कई सालों तक चलता गया, कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इतने सालों तक चलता गया, जिसकी वजह से क्या है, एक ऐसी सोसाइटी बॉर्न हुई जिसके ऊपर हर कोई जो है, सारी ह्यूमैनिटी जो है प्राउड फील करेगी। अब प्राउड फील कैसे करेगी, कैसे सोसाइटी बन गई यहाँ पे, तो वही चीज़ है कि जो है जब तक भट्टी में लोहा तपता नहीं है तब तक वो जो है किसी भी एक ऑर्नामेंट या औजार में कन्वर्ट नहीं होता है। वैसे गोल्ड का भी है कि आप जब तक उसे पिघलाएंगे नहीं, मेल्ट नहीं करेंगे, तपाएंगे नहीं, तब तक वो किसी खूबसूरत ज्वेलरी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सेम उसी तरीके से ये भी कहते हैं कि ये जो ह्यूमन डिज़ास्टर था इतना बड़ा, इतने सालों तक वो चल गया, जिसकी वजह से एक ऐसी सोसाइटी बॉर्न हुई जिसके ऊपर हर ह्यूमन जो है प्राउड फील करेगा इस बात को लेके। अगेन कहते हैं कि we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege
to be the host to the nation of the world on our own soil. अब कहते हैं कि वी वर आउटलॉज, जिन्हें क्या किया गया, दरकिनार कर दिया गया था बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं, अब इन्हें पहली बार जो है एक रेयर प्रिविलेज मिला हुआ है ताकि ये अपनी कंट्री का जो है होस्ट बन सकें, और ये अपनी ही सॉइल के ऊपर होस्ट किसके बने, पूरी दुनिया के, कि साउथ अफ्रीकन कंट्री का जो है वो ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे पूरी वर्ल्ड के लिए। कहते हैं वी थैंक ऑल आवर फोर डिस्टिंग्यूश इंटरनेशनल गेस्ट, ऑल आवर distinguished international guest for having come to take positions with the people of our country of what is after all a common victory of justice, peace and for human dignity. एंड अगेन वो कहते हैं कि क्या करते हैं, हर एक इंटरनेशनल गेस्ट का वो जो है स्वागत करते हैं या फिर थैंकफुल है उनके लिए, क्योंकि उनका प्रेजेंस होना ही दिखाता है कि दे आर सपोर्टिंग दिस न्यू गवर्नमेंट। और कहते हैं कि ये कॉमन विक्ट्री है, किसके लिए, हर किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस हुआ है, ये शांति के लिए भी है और ह्यूमन डिग्निटी के लिए भी है, क्योंकि आप किसी को स्किन कलर के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लेज्ड अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द continuing bondage of poverty, deprivations, suffering, gender and other discrimination. अगेन वो प्लेज कर रहे हैं वापस से, कहते हैं कि हमने अपने सारे पॉलिटिकल जो रिस्ट्रिक्शन थे, जो पॉलिटिकल अचीवमेंट हमें करनी थी, हमें अपनी गवर्नमेंट बनानी थी, हमने बना ली है और ये सारी चीज़ें हमने अचीव कर ली है। अब हम क्या करेंगे, लोगों को लिबरेट करेंगे, आज़ाद कराएंगे, चाहे वो बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी हो गया, चाहे डेप्रीवेशंस हो गए, ठीक है, चाहे वो जो है सफरिंग्स हो गया, चाहे डिस्क्रिमिनेशन जेंडर हो या किसी और चीज़ के बेसिस पे हो। अगेन कहते हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय द अनदर। ये आज के बाद कभी भी, ये हमारी जो खूबसूरत धरती है साउथ अफ्रीका की, वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगी किसी का ऑपरेशन जो है, अत्याचार एक दूसरे के द्वारा, ठीक है। कहते हैं द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, कहना कि जो ह्यूमन अचीवमेंट है इतनी बड़ी है कि यहाँ ऐसा लगता है कि कभी भी सूरज नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रिगेन एंड गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका, फ्रीडम को जो फैलने दीजिए और साउथ अफ्रीका को आशीर्वाद मिले। बेसिकली वही, बेसिकली बात कर रहे हैं कि कैसे वो जो है साउथ अफ्रीका को आगे लेके जाएंगे। ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, आप अब तक जो भी पढ़े हुए हैं उसके बेसिस पे वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं कि कितना आप आंसर लिख पाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखते हुए चलिए, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन वॉच दिस, यू कैन चेक योर सेल्फ कि आपको कितना आया हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है। अगेन नेक्स्ट कहते हैं कि अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। अगेन जैसे हमारे यहाँ होता है, हर कोई क्या है, सरप्राइज्ड है, हर कोई अमेज्ड है कि जो है एक पार्टिकुलर डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में बहुत सारे साउथ अफ्रीकन हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, वो फॉर्मेशन फॉर्म करके अलग अलग जो है वहाँ से यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी को होता है सारी चीज़ें, परेड कह सकते हैं आप। जैसे इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशंस एंड मिलिट्री फोर्सेस बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। अगेन वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो परेड हो रही है यहाँ पे, ये पिन पॉइंट प्रिसीशंस और मिलिट्री फोर्स को का शो ऑफ नहीं है, ये दिखाता है, ये डेमोन्स्ट्रेशन है कि जो मिलिट्री है, जो हमारी आर्मी है, वो भी लॉयल रहेगी इस न्यूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, वो रिवोल्ट नहीं करेंगे, वो जो है मिलिट्री कू जो वहाँ पे नहीं होगा इसके बारे में। तो मिलिट्री क्यू बेसिकली कि कोई जनरल आया, उसने जो है, जैसे पाकिस्तान में होता रहता है कि कोई जनरल आया, पावरफुल हो गया, प्रधानमंत्री को हटा देगा, खुद बन जाएगा वो, तो इस तरीके से नहीं करेगा कोई भी, हर कोई सपोर्ट करेगा, मतलब मिलिट्री सपोर्ट करेगी उस गवर्नमेंट को। कहते हैं टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक नई गवर्नमेंट जो कि फ्री और फेयर तरीके से इलेक्ट की गई है। कहते हैं ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेज एंड पुलिस their chest bed checked with ribbons and medals from the days gone by saluted me and pledged their loyalty। अब कहते हैं कि थोड़ी देर पहले क्या है, जो हाईएस्ट जनरल है साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस के और पुलिस के, जिनके चेस्ट पे जो है पिछले दिनों के जो है जो भी उनकी अचीवमेंट थी उसकी वजह से जो चेस्ट भरी पड़ी हुई है, उनको उन्होंने क्या किया है, उनको सैल्यूट किया है और अपनी लॉयल्टी गवर्नमेंट के लिए प्लेज की है। कहते हैं आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट
दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। कहते हैं मंडेला जी कि आई एम, इस बात से वो अनमाइंडफुल भी नहीं है बेसिकली, कि आज गवर्नमेंट बन गई है, सैल्यूट कर रहे हैं मुझे पावर में देख के, लेकिन मैं इस बात को एकदम दरकिनार नहीं कर रहा हूँ कि जो है आज से कुछ दिन पहले ही ये सैल्यूट करना तो दूर, मुझे देखते ही अरेस्ट करके जेल में डाल देते। कहते हैं फाइनली कार शेरवा ऑफ बेसिकली कारमा कहते हैं अगेन, इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अगेन अलग अलग डिफरेंट कलर से जो है वो जो है जो इम्पाला जेट्स हैं वो स्मोक्स के थ्रू साउथ अफ्रीकन फ्लैग को फॉर्म करते हैं वहाँ पे। ये जनरली जैसे हमारे यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलरिटीज़ ड्रॉ कर सकते हैं हम इंडिया और साउथ अफ्रीका में। कहते हैं द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स एंड द वर्जन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकिलेले आई अफ्रीका एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। एंड अगेन कहते हैं कि डे क्या होता है, कंक्लूड होता है या सिम्बलाइज्ड होता है उनके लिए जब दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं। जो वाइट्स वाले हैं वो नकोसी सिकिलेले गा रहे हैं और ब्लैक वाले जो डाई स्टेम गा रहे हैं, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। ये दिखाता है उनकी इंक्लूसिविटी। यहाँ भी यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्यों ऐसा दो नेशनल एंथम गाया गया उस दिन। दिखाता है कि जो ब्लैक्स पीपल हैं आज तक जो अपना नेशनल एंथम वो मानते थे, उस नेशनल एंथम को वाइट लोग सिंग कर रहे हैं उस दिन, और जो ब्लैक्स वाइट लोगों का नेशनल एंथम है जो कि ब्लैक लोग एक तरह से अछूत मानते थे या उनको माना जाता था, आज वो उसको सिंग कर गा रहे हैं बेसिकली। तो इंक्लूसिविटी दिखाता है, एकता दिखाता है उनके बीच में। कहते हैं ऑल्दो दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हर्ट। अगेन कहते हैं कि उस दिन कोई बात नहीं है, हर किसी को वर्ड्स पता नहीं है, उनको याद नहीं है, जिसके बारे में वो जानना भी नहीं चाहते थे आज से पहले, लेकिन जल्दी ये सारी चीज़ें उन्हें याद हो जाएंगी। कहते हैं ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशंस आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री in the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अगेन कहते हैं कि ये डे ऑफ इनोग्रेशन पे क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि ये अपनी हिस्ट्री को याद करके बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो डिकेड है 20th सेंचुरी का, उसमें एंग्लो बोर्स वॉर ख़त्म होने के बाद यहाँ तक मंडेला जी के बर्थ से पहले जो वाइट स्किन पीपल थे, अलग अलग, चाहे फ्रेंच थे, चाहे ब्रिटिशर्स थे, चाहे पुर्तगीज़ थे, इन्होंने अपने डिफरेंसेस को जो है मिला लिया, कहने का मतलब पैच्ड अप कर लिया, और इन्होंने ब्लैक लोगों के खिलाफ एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया। कहते हैं द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। एक ऐसा सिस्टम बनाया उन्होंने जिसके वजह से एक ऐसी सोसाइटी बनी जो कि बहुत ज़्यादा इनह्यूमन और बहुत ज़्यादा हार्श थी, जिसको आज तक उतना ज़्यादा दुनिया ने नहीं देखा था। कहते हैं कि नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन अगेन रिवोक्ड, होता है ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस बाई द वन दैट रिकोगनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन। अब यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, कहते हैं कि लेकिन लास्ट डिकेड में क्या होता है 20th सेंचुरी के, वो जो सिस्टम है उसे ओवरटर्न कर दिया जाता है हमेशा के लिए, और उसे रिप्लेस किया जाता है एक ऐसे सिस्टम से जहाँ पे जो रिकॉग्नाइज करता है हर किसी के राइट्स को, हर किसी के फ्रीडम को, रिगार्डलेस, इस बात से कतई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके स्किन का कलर जो है कैसा है, हर किसी को वो रिकॉग्नाइज करता है। कहता है दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। लेकिन अगेन ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये दिन ऐसे ही नहीं आया हुआ है, ये दिन अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस को देने के बाद आया हुआ है। कई हज़ारों लोगों ने ये सेक्रीफाइसेस दिए हुए हैं, सफरिंग को झेला, सफरिंग की उनकी हुई है, बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, और जिनको ना तो आप काउंट कर सकते हैं ना ही आप रीपे कर सकते हैं। एग्जाम्पल अपने यहाँ से आप सिमिलरिटी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या जो भगत सिंह हमारे लिए फांसी पे चढ़ गए, या चंद्रशेखर आज़ाद हमारे लिए जो है वो गोली खा गए, क्या उनके बलिदानों को हम आज रीपे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सेम तरीके से वो भी बात कर रहे हैं। कहते हैं आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। एंड अगेन कहते हैं कि उस दिन उन्हें फील हो रहा है इस बात का कि वो क्या है, कलेक्टिव रिजल्ट हैं हर किसी
फ्रीडम फाइटर का, हर किसी उस फाइटर का जिसने उनसे पहले इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई है और जो है एट्रोसिटीज़, अत्याचार सहे हैं वाइट लोगों के द्वारा जो उनसे पहले गए हैं बेसिकली। कहते हैं कि दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। और जो क्या है, जो नोबल लाइन है वो क्या है, ख़त्म हो चुकी है और अब नई लाइन शुरू होगी, जो है एक ऐसी लाइन जो क्या करेगी, बिना किसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लोगों को अपने साथ रखेगी, कहने का मतलब है। कहते हैं आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वेर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइजेज एंड हैड wrought। अगेन कहते हैं इस बात से अच्छा भी लग रहा है कि हमने गवर्नमेंट बना ली, हमने सबको इक्वलिटी दिला दी, लेकिन इस बात से बुरा भी लग रहा है कि हम उन्हें थैंक नहीं कर पा रहे हैं, उनका धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि वो है ही नहीं आज। उनके सेक्रीफाइसेस, उनके जो है उस करेज ने हमारे लिए क्या कैसा दिन लेके आया बेसिकली, इस बात के लिए वो उन्हें थैंक यू नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो दुखी हैं। कहते हैं द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। अगेन कहते हैं कि जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड है उसने एक ऐसा डीप और कभी ना मिटने वाला जो है घाव दिया है हमारी कंट्री और लोगों के ऊपर, जिससे उभरने के लिए उन्हें जो है सालों लग जाएंगे, सालों नहीं कह सकते तो आप जनरेशन्स जो बीत जाएंगी उससे रिकवर करने के लिए, उस प्रोफाउंड, उस उतने स्ट्रॉन्ग और डीप हर्ट से, दुख से। कहते हैं बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूसेस द ओलिवर थाम्बोस, वाल्टर सिशुलूज एंड चीफ लुथुलीज, द यूसुफ डाडोज, ब्रैम फिशर एंड द रॉबर्ट सुबुकवे ऑफ आवर टाइम, men ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी विजडम, आगे बोला गया है बेसिकली। तो कहते हैं कि जो पॉलिसीज़ है, जो पॉलिसी आप कह रहे हैं कि जो है डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी जो है एक दूसरे के ऊपर हुई, उन उसने क्या किया, एक अनइंटेंडेड इफेक्ट बनाया, क्रिएट किया, जिसकी वजह से एक कुछ ऐसे लोग क्रिएट हुए जैसे वाल्टर सिशुलूज हैं, ओलिवर थाम्बोज हैं, नाम याद रखेंगे इन लोगों का, ठीक है। ये आपके चीफ लुथुलीज हैं, यूसुफ डाडोज हैं, ब्रैम फिशर हैं, रॉबर्ट सुबुकवे हैं, जिन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ क्या है अपनी आवाज़ उठाई, जो कि करेजियस थे, बहुत ज़्यादा विजडम से भरे हुए, जनरस थे, और दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और उनके जैसे दोबारा आ भी नहीं सकते हैं, ना बन सकते हैं। कहते हैं परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। मंडेला जी कहते हैं कि क्या पता उतना एट्रोसिटीज़, उतना ऑपरेशन ही चाहिए, इतने ज़्यादा मतलब बढ़िया कैरेक्टर के लोगों को बनाने के लिए, कह सकते हैं आप। जैसे वही एग्जांपल सोने और जो है ऑर्नामेंट्स का ले लीजिए, कि सोना जो अगर उतना गलेगा ही नहीं, उतने टेम्परेचर पे उतना जलाया ही नहीं जाएगा उसे, तो वो खूबसूरत ऑर्नामेंट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसा वो कह रहे हैं। कहते हैं कि माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, but I have never, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। अगेन कहते हैं कि उनका कंट्री क्या है, साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो रिच हुए बहुत ज़्यादा, उनके यहाँ गोल्ड्स हो गए, जेम्स हो गए, अलग अलग स्टोन्स हो गए, डायमंड्स हो गए, पाए जाते हैं। तो कहते हैं वो उसका जो है उनकी कंट्री का जो है वेल्थ नहीं है, उसके वेल्थ है उसके लोग, जो कि फाइनर हैं और जो सच्चे हैं, एक प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा। कहता है इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स एंड द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। कहते हैं कि इन कॉमरेड्स से जो है, उन्होंने जो है इन क्रांतिकारियों से जो है उन्होंने स्ट्रगल का ट्रू मतलब और जो हिम्मत होती है वो सीखा है। टाइम एंड अगेन उन्होंने देखा है, क्या देखा है, कि बहुत सारे मैन और वुमेन वो अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे हैं सिर्फ एक सिंपल आइडिया के लिए। कैसा आइडिया, कि वी वांट टू बी ट्रीटेड इक्वली इन आवर ओन कंट्री। कहते हैं आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। कहते हैं कि हमने देखा है उन इंसानों को, उन आदमियों को, उन जो है जवानों को, कॉमरेड्स को उस एट्रोसिटीज़ के खिलाफ जो है, उस टॉर्चर के खिलाफ खड़े होते हुए बिना ब्रेक हुए, जो कि दिखाता है उनके स्ट्रेंथ, उनके रेजिलियंस को, जो आपके इमेजिनेशन को भी डिफाई कर सकता है, वो आपके सोच से भी परे है, कह सकते हैं आप। कहते हैं कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर
बट द ट्रायम्फ ओवर इट। कहते हैं अगेन कि करेज का मतलब क्या है, ट्रू मीनिंग्स ऑफ करेज नॉट दैट एब्सेंस ऑफ फियर, इट वॉज ट्रायम्फ ओवर इट, कि आपने जीत लिया है उसके ऊपर। आपको अपने जो भी आपके काम कर रहे हैं उसके बारे में आप कॉन्सिक्वेंसेस पता हैं, फिर भी जो है आप उसको जो है करते हैं। मंडेला जी को पता है कि अगर वो इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो है वॉर ऑफ इक्वलिटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें भाग भाग के ज़िंदगी बितानी पड़ेगी या जेल में बितानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उसके लिए जो है कदम बढ़ाते हैं आगे, उसके लिए लड़ते हैं। तो यही क्या है, ट्रू मीनिंग ऑफ जो है करेज है। कहते हैं द ब्रेव मैन और इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट द वन हु कॉन्कर दैट फियर। एंड अगेन कहते हैं कि जो ब्रेव मैन जो है वो है जो कि वो नहीं है जो क्या कहते हैं कि आपका जो किसी उसे डर ना लगे, बेसिकली जो डर पे जो है हासिल कर लेता है वो एक ब्रेव आदमी है। बेसिकली जो सुबह सुबह उठ के एक बॉटल माउंटेन ड्यू पी लेगा वो जो है डर के आगे जीत कर सकता है, ठीक है, गला सबका सूखता है, लेकिन माउंटेन ड्यू पी के आप एक करेजियस आदमी बन सकते हैं। उस जोक सपाट कहते हैं नो वन इज़ बॉर्न हिटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव कम्स मोर नेचुरल टू ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स अपोजिट। अगेन कहते हैं कि लोग जो हैं वो पैदा नहीं होते हैं कि वो दूसरे से नफरत करेंगे उनके स्किन कलर के बेसिस पे या उसके बैकग्राउंड पे या उसके रिलीजन को देखते हुए। ये वो सीखते हैं, वो नफ़रत करना सीखते हैं। और वेंडेला जी कहते हैं कि अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि ऊपर से जो लव है, प्यार है, वो नेचुरली आता है किसी के दिल में, सिवाय उसके अपोजिट के। कहते हैं कि इवन द ग्रीमियस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। कहते हैं कि जब वो उनको टॉर्चर किया जाता था, उनके कॉमरेड्स, और उनको उनको पुश किया जाता था उनके लिमिट्स तक, तो वो देख सकते थे, फिर भी उस टाइम पे भी एक गार्ड जो है उसके आंखों में वो इंसानियत देख सकते थे। कहते हैं पर जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। कहते कुछ ही से क्षणों के लिए होता था वो, लेकिन उतना ही काफ़ी होता था उन्हें रीएश्योर करने के लिए और उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए, सहने के लिए कि एक ना एक दिन ये बदलेंगे। कहते हैं मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्यूश। कि इंसान की अच्छाई कैसी है, एक जो है चिंगारी की तरह होती है जिसे आप छुपा सकते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वापस से ओरल कॉम्प्रिहेंशंस है ये आप चेक करेंगे अपने आप को कि आपने जो भी पढ़ा है अब तक, वीडियो पॉज करिए, चेक करिए कि आप उसे आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो वापस से रिवाइंड करिए वीडियो, वापस से लेक्चर वॉच करिए और वापस से जो है इन क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करिए, ठीक है। अगेन मंडेला जी कहते हैं कि इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस। कि मंडेला जी कहते हैं कि हर किसी इंसान की लाइफ में दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। वो ऑब्लिगेशंस क्या कहेंगे आप, कि दो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनको आपको यू हैव टू फुलफिल दैट थिंग एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। तो कहते हैं कि पहला ऑब्लिगेशन क्या है, अपने पेरेंट्स, अपने वाइफ, अपने बच्चों के लिए जो है क्या करना, अपनी लाइफ को उनको उनकी देखभाल करना, उनका भरण पोषण करना। फिर कहते हैं एंड ही हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरी ऑब्लिगेशन है अपने लोगों के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति रक्षा करना, अपने लोगों की जो है उसके लिए जो हक की लड़ाई करना। ये उनकी दूसरी ऑब्लिगेशंस होती है जिन्हें पूरा करना ही करना है। कहते हैं इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। कहते हैं एक सिविल सोसाइटी में जहाँ हर कोई बराबर है, हर किसी के पास राइट्स हैं, उसके लिए ये दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अपने इंक्लिनेशन, अपने टेंडेंसीज, अपने बिहेवियर और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है इनको पूरा करता है। कहते हैं बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशंस। अब क्या कह रहे हैं कि लेकिन साउथ अफ्रीका कंट्री में उनके जैसे दिखने वाले लोगों के लिए ये क्या है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि ये सारे ऑब्लिगेशंस को वो पूरा कर पाएँ। फिर कहते हैं इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में क्या होता है कि जो कलर का आदमी है, जो ब्लैक कलर का है, उसे इंसान ही नहीं ट्रीट किया जाता है, उसे पनिश किया जाता है, उसे आइसोलेट किया जाता है अगर अटेम्प्ट भी करता है वो इन दोनों को पूरा करने के लिए। कहते हैं इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम
and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो भी इनको अपनी ड्यूटीज़ पूरा करना चाहता है, उसे एक अनअवॉइडेबल तरीके से उसे छीन लिया जाता है अपने परिवार से, और उसे फोर्स किया जाता है उनसे अपने परिवार से दूर रहने के लिए, अपनी लाइफ एक सीक्रेसी में बिताने के लिए, एक रिबेल के तौर पे बिताने के लिए, छुप छुप के, कि बाहर आएंगे तो आप पकड़े जाएंगे। कहते हैं आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवर माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, ब्रदर एंड अ फादर एंड अ हस्बैंड। कहते हैं कि बिगनिंग में जो है वो अपने लोगों को ऊपर नहीं रखते थे अपनी फैमिली से, लेकिन जब वो अपने लोगों को सर्व कर रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें प्रिवेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, जैसे अपने बेटे की तरह या भाई की तरह या हस्बैंड या फादर की तरह इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए उनको रोका जा रहा है। फिर कहते हैं आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। अगेन मंडेला कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तो मुझे ये फ्रीडम का मतलब नहीं पता था, मैं पैदा ही फ्री हुआ था, एवरी एंड ईच पॉसिबल वे जिसमें मैं अपनी फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकता था, हर किसी तरीके से मैं फ्री था। कैसे? फ्री टू रन इन फील्ड नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। As long as I obey my fathers and abided my customs of my tribes, I was not troubled by the law of man or God। कहते हैं वो हर तरीके से फ्री थे, चाहे उनको फील्ड में दौड़ना हो अपनी मदर्स के हट के पास, चाहे स्विम करना हो क्लियर स्ट्रीम्स में, नदियों में, चाहे उन्हें जो है बारबेक्यू करना हो, जो है पार्टी करना हो खेतों में बैठ के, और चाहे वो जो है भैंस के पीठ पे जो है सांड के पीछे बैठ के घूमना हो, हर तरीके से वो फ्री थे तब तक जब तक वो अपनी फादर की बात मान रहे हैं और अपने ट्राइब्स के कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तब तक उनके ऊपर किसी भी तरह का कानून लागू नहीं होता है, चाहे वो इंसानों द्वारा बनाया गया हो, चाहे वो आदमियों द्वारा बनाया गया, सॉरी गॉड के द्वारा बनाया गया हो। कहते हैं इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम मी। अगेन कहते हैं कि वो तब समझते हैं कि जो बचपन की उनकी फ्रीडम थी वो एक इल्यूजन थी। जब वो जब जवान होते हैं, यंग होते हैं, तो डिस्कवर करते हैं कि उनकी फ्रीडम उनसे पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब जाके जो है फ्रीडम ऑफ हंगर जो है स्टार्ट होता है। कहते हैं एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड एंड प्लीज टू गो वेयर एवर आई चूज़। कहते हैं कि जब वो स्टूडेंट थे तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और था, डिफरेंट था। कहने का मतलब है कि बस एक परमानेंट फ्रीडम नहीं, नॉर्मल फ्रीडम चाहिए मुझे कि रातों में बाहर निकल पाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे कानून था कि ब्लैक लोग 8 बजे के बाद रोड्स पे नहीं दिखेंगे, ठीक है, और जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, जहाँ जाना चाहे वो जा सकते हैं, जिस जगह जाना चाहे वो जा सकते हैं, बस इतना ही फ्रीडम का मतलब था उनके लिए। कहते हैं लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई येन फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल एंड ऑफ अर्निंग माई कीप्स, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। अगेन कहते हैं जब वो जोहान्सबर्ग में रहते हैं लेटर बाद में, तो वो किस बात के लिए क्रेव करते हैं, ये नहीं मतलब होता है क्रेव करना, किस बात के लिए, एक ऑनरेबल फ्रीडम, मतलब इज्जतदार आदमी की तरह रहना, अपने पोटेंशियल को अचीव करना जितना उनके पास कैलिबर है, अपने कमाइयों को जो है जो भी अर्न कर रहे हैं उनको जो है संभाल के रखना, अपनी शादी करना, फैमिली जो है हैविंग अ फैमिली बेसिकली, एंड एक ऐसी फ्रीडम जो एक लॉफुल लाइन में, मतलब एक कानूनी तौर पे जो है कानून का पालन करते हुए जो ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, उसमें रोक टोक ना पड़े। फिर कहते हैं बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। कि लेकिन फिर उन्हें धीरे धीरे पता चलता है क्या है कि सिर्फ वही नहीं गुलाम है, उनके जैसे उनके जितने भाई बहन हैं हर कोई नहीं फ्री है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तब उन्हें पता चलता है कि सिर्फ उनकी आज़ादी नहीं छीनी गई है, उनके जैसे दिखने वाले हर किसी इंसान की आज़ादी छीन ली गई है, इवन बिफोर दे हैव बीन टेकन देयर बर्थ बेसिकली। कहते हैं दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और कहते हैं कि तब जाके वो क्या करते हैं
ANC ज्वाइन करते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब उनकी फ्रीडम जो है खुद के लिए होती है। अब वो ग्रेटर डिमांड बन जाती है, अब उन्हें लोगों के लिए फ्रीडम चाहिए, अपने लोगों के लिए। कहते हैं इट वॉज दिस डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दिस their lives with dignity and self-respect that animates my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without home, that forced a life-loving man to live like a monk. अगेन कहते हैं कि जो डिज़ायर थे फ्रीडम की, जो अपनी लाइफ जो है डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना, इसने ही इनके आगे की लाइफ को एनिमेट किया, मतलब बनाया। कैसे ट्रांसफॉर्म किया इनको? एक फ्राइटन यंग मैन जो डरा डरा रहता था, वो अब एक बोल्ड वन में अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है। उसने ड्रोव किया एक लॉ अबाइडिंग, एक कानून को पालन करने वाले अटर्नी, वकील का जो है, उसको एक क्रिमिनल बनने के लिए मजबूर किया गया। एक ऐसे फैमिली लविंग हस्बैंड जिसे मजबूर किया गया कि वो विदाउट होम रहेगा, डर डर के भाग भाग के रहेगा। उसने फोर्स किया एक लाइफ लविंग मैन को एक साधु, एक मॉन्क की तरह रहने के लिए। कहता है आई एम नो मोर वर्शियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई नो दैट माई पीपल वर नॉट फ्री। कहते हैं कि उतना ज़्यादा वो तीव्र नहीं है वरेशियस, या फिर उतना ज़्यादा वो सेल्फ सेक्रीफाइसेस नहीं है जितना उनके दूसरे लोग हैं, लेकिन वो इस बात को भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि उन्हें जो है लिमिटेड फ्रीडम जो मिली हुई है उसको एंजॉय नहीं कर सकते, ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं जब उन्हें पता है कि उनके जैसे लोग क्या हैं, जो हैं वो फ्री नहीं हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। कहते हैं फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल विल वेयर बी द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम, एंड द चेन्स ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑफ मी, चेन्स ऑन मी। कहते हैं कि फ्रीडम क्या है? उसे आप डिवाइड नहीं कर सकते कि 10 लोगों को देंगे, 15 लोगों को नहीं देंगे, या 5 लोगों को देंगे, 2 लोगों को नहीं देंगे। फ्रीडम ऐसे नहीं दे सकते। फ्रीडम हर किसी के लिए इंडिविजिबल जो है तरीके से दी जानी चाहिए, बिना भेदभाव के। किसी भी एक इंसान के ऊपर अगर चेन लगी हुई है, दैट मीन्स वो चेन मेरे ऊपर है। अगेन ऐसा वो कहते हैं। कहता है आई न्यू दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, कि जो ऑपरेशर है, जो अत्याचार करता है, उसे लिबरेट करना चाहिए ठीक उसी तरीके से जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हों, उसे लिबरेट किया जाता है। कहते हैं मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अब कैसे हम बताइए आज़ाद करेंगे उसे, कि जो एट्रोसिटीज़ कर रहा है वो तो पहले से ही फ्री है, तभी वो कर पा रहा है। तो यहाँ में उन्होंने बोला है कि वो किसका गुलाम है? वो अपनी नफ़रत का, वो प्रिजनर है अपनी हेट्रेड का, नफ़रत का। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस, कि वो अपने जो पहले से जो पूर्व धारणा बना के रखी है उसने कि ब्लैक पीपल बुरे ही होंगे, उसका और अपनी छोटी सोच का वो गुलाम है। कहता है आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे फ्रॉम मी। कहता है कि मैं ठीक उसी तरीके से फ्री नहीं हूँ, अगर मेरी फ्रीडम अगर किसी छीन लेता है तो मैं फ्री नहीं हूँ। ठीक उसी तरीके से अगर मैं किसी की फ्रीडम छीनता हूँ तो मैं भी, वो भी इंसान क्या है, वो भी फ्री नहीं है, वो भी गुलाम है। द ऑपरेशर ऑपरेस्ड एंड ऑपरेशर अलाइक एंड रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑपरेशर्स है, जो अत्याचार कर रहा है, जो ऑपरेशर है मतलब ऑपरेस्ड है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो ऑपरेशर है जो कर रहा है, दोनों क्या है? रॉब्ड कर चुके हैं, छीन लिया गया है उनको, इंसानियत को। एक जिसके ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, उसका पहले से इंसानियत से भरोसा उठ गया है, और जो कर रहा है वो तो पहले ही बिलीव नहीं करता है कि हम किसी को बराबर माने, किसी को इंसान माने। ये दोनों को ह्यूमैनिटी दोनों से छीन ली गई है। तो बेसिकली ये आपका चैप्टर था जिसे आप रिवाइज करेंगे, वापस से ओरल कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, चेक करेंगे, और थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट, ये दोनों चीज़ें आप अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, अपने से जो है याद करने का, लिखने का ट्राई करेंगे। और इसी तरीके से देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो है वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।